स्टार्टेड बिजनेस विद 100,000 इन द बैंक, पैसे लेकर आया, बैंक में रख दिए, बैंक बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। बैंक का बढ़ना और कैपिटल का बढ़ना, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल में पता है क्या था, उड़ ही ना जाऊं मैं कहीं। अच्छा जी, आवाज आ रही है भाई एंड वालों? कम होगी? अब सही है? अब सही है? खान साहब आपको फिर कान साफ कर। एक दुकानदार है और वो बिस्किट भी खरीद रहा है, शैम्पू भी खरीद रहा है, स्टेशनरी भी खरीद रहा है। उन्होंने स्टेशनरी के साथ भी ना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि वो स्टेशनरी बेचने के लिए खरीद रहा है। आपने निशानी दी उसको कि ये खरीद रहा है फॉर सेलिंग पर्पस, ठीक है ना। तो स्टेशनरी को एक्सपेंस नहीं बनाना था। शायद इसमें मसला आ रहा है यार, किसी को बुला लो। आपके पास है बैटरी? अच्छा, यहाँ से ले जाओ। अच्छा जी, आप तो जो इधर ही रखें। अब डिफरेंट किस्म की परचेजेज हैं। अभी तक किसी सवाल में ऐसा नहीं हुआ था कि उसने गुड्स के अलावा कोई बात की हो। बस परचेज, गुड्स परचेज, कौन सी चीज़ें खरीदे हैं नहीं बताया जाता था। लेकिन स्पेसिफाई कर रहा है वो कि यहाँ पे उसने, दुकानदार ने शैम्पू खरीदे, यहाँ पे उसने बिस्किट खरीदे, उसने स्टेशनरी खरीदी। अब 3 मुख्तलिफ किस्म की परचेजेज आ गई। तो अब एक परचेज अकाउंट बनाना मुनासिब नहीं है, ठीक है। हम अब पहुँच गए, करीब ही हैं, बस कोई इसी नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर सारी चीज़ें हम बना लेंगे इंशाल्लाह। जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल स्टेटमेंट के नाम आप सुनते होंगे, ये सब कुछ आ जाएगा। उसमें हम जाके देख भी लेंगे कि हम बहरहाल परचेजेस तो एक ही शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हम बनाएंगे, लेकिन ये जो लेजर्स, जो टी अकाउंट्स बना रहे हैं, ये अलग अलग बनाने चाहिए। अगर बिस्किट की परचेज है अलग, अगर शैम्पू की जितनी बार परचेज करें, बिस्किट जितनी बार परचेज करें, स्टेशनरी जितनी बार परचेज करें, उसके लिए एक ही अकाउंट, ठीक है। लेकिन बिस्किट, शैम्पू और स्टेशनरी को इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। बाकी क्रेडिटर्स आपको पहले ही पता है, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो परचेजेस के अकाउंट्स एक से ज़्यादा बनने थे, आपने लिख देना था उसके ऊपर परचेज बिस्किट, परचेज शैम्पू, परचेज स्टेशनरी, ठीक है। फिर अगर रिटर्न हो तो जाहिर है परचेज अलग है तो उसकी रिटर्न भी अलग, तो स्पेसिफिकली उस रिटर्न का, ठीक है। तो और मेरे ख्याल में कोई इस तरह से मसला किसी ट्रांजैक्शन में तो वो भी बता दें। वैसे यही बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू था अलग से, ठीक है। कहें तो करवा देता हूँ सवाल किसी ट्रांजैक्शन में। अभी वो बात ना सोचें आप, अभी वो बात सोचनी नहीं, वो सोचनी नहीं है। स्टॉक ऑफ शैम्पू परचेज, आपने परचेजेज ऑफ स्टॉक, परचेज बढ़ा ली, परचेज लेफ्ट यानी डेबिट, कैश या क्रेडिट। अभी तो मैंने तो आपको स्टॉक का अकाउंट बनवाया ही नहीं, स्टॉक का अकाउंट अभी बनाना भी नहीं है। अभी तो मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद बीआरएस करवाऊंगा, फिर फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन करवाऊंगा, उसके बाद इन्वेंट्री करवाऊंगा आपको जाके। इन्वेंट्री में मैं आपको 2 तरह के सिस्टम पढ़ाऊंगा, अभी सुन लो। उसमें एक सिस्टम वो होगा जो हम अभी सीख रहे हैं और उसका नाम कोई नहीं है, वहां पे जाके दूसरा सिस्टम सीखेंगे, फिर परचेज का उसका स्टॉक का अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी बस जैसे चल रहा है चलने में, ठीक है। परचेजेज ही हैं, अभी स्टॉक का कॉन्सेप्ट भी आएगा, तो वो जब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाऊंगा उस वक्त आएगा थोड़ा सा, ठीक है, समझा दूंगा वहां पे जाके। कोई ट्रांजैक्शन में मसला और? चलिए, आज वाला हैंड आउट आपके सामने है, नहीं है? हो सकता है ये क्वेश्चंस पहले से हो, मैंने दोबारा वही क्वेश्चंस दे दिए। एक तो जरा इंश्योर कर लें, इस हैंडआउट को भी साइड पे रखें, ऐसे करके फोल्ड करके साइड पे रखें फिलहाल। और जितने हैंडआउट्स आज तक मैंने आपको दिए सब आपके पास हैं इस वक्त, जरा इंश्योर कर लें उसमें कितने को क्वेश्चंस हैं। चले छोड़ें, सब हैं तो अच्छी बात है, छोड़ें, संडे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और सबर, ये क्या होता है? ये दोबारा से मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, अगेन 3.1 इसीलिए कॉपी करवाया कि ये मेरा सवाल है, इसको मैं करूंगा आपके साथ। फिर इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें आपको नई सिखाऊंगा, रहेगी वही अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टी ही रहेगा, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे।
लेजर्स की हद तक मैं आपको सारा कुछ आज सिखा दूंगा, ठीक है। जर्नल जिसको कहते हैं वो देखूंगा आपकी मंडे की सूरत हाल देखते हुए। मंडे को टेस्ट भी है ना, ठीक है। तो टेस्ट डे कौन सा है भाई इनका? मंडे को टेस्ट हुआ करेगा। और कभी भी आपने सैटरडे को ये नहीं पूछना कि क्या मंडे को टेस्ट होगा। मंडे को लाजमी टेस्ट होगा, जब नहीं होगा तो बता दिया जाएगा, इसलिए ये कभी भी पूछा नहीं करेंगे। और सैटरडे तक जो पढ़ा होगा वो मंडे तक टेस्ट में आ सकता है। सैटरडे की शाम को जो फुल स्टॉप लगेगा उससे भी 1-2 कदम आगे का टेस्ट हुआ करेगा हमेशा, ओके। और टेस्ट ना देने वाले को मैं क्लास में नहीं आने देता, और अगर आने दूं उस दिन तरस आ जाए तो 1.5 घंटा खड़ा रहता है वो। वैसे पहली बात तो ये कि एक आधी क्लास मिस करवाता हूँ उसकी, ताकि उसको नुकसान तो हो, क्योंकि फ़ायदा नहीं। टेस्ट ना देने वाले का कोई मूड नहीं होता इस अटैम्प्ट में पास करने का, तो ठीक है, फिर क्लासेस भी मिस हो, थोड़ा अच्छी तरह से तो फेल हो। ऐसे 47-46 से फेल होने का क्या फ़ायदा? 30-35 मज़ा तो आए, ओके। टेस्ट लाजमी देंगे, टेस्ट लाजमी देंगे। ट्यूसडे को बाहर नाका लगेगा, ये अब्दुल बासित लिस्ट लेके खड़े होंगे आपकी अटेंडेंस। और ये करने वाले जो सिर्फ रोल नंबर लिख के जान छुड़ाएंगे, वो 1 हफ्ते बाद टेस्ट वापस मिलने हैं, वो भी मैं खुद वापस करता हूँ। और उस वक्त भी उनके साथ जो होगी वो फिर अच्छी नहीं होगी वो, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट देना भी है, सीरियसली भी देना है, क्योंकि हमारा इरादा इंशाल्लाह इसी दफ़ा में ये पेपर पास करने का है ना, ठीक है। कि इस दफ़ा सिर्फ चेक करने का और अगली बार पास करने का तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, ओके। चले जी, बात शुरू करते हैं 3.1 से। दोबारा मैं आपके लिए 3.1 दोबारा करने लगा हूँ। देखें, राइट अप द एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ एफ मरे या जी, हमें क्या, हमें ये ट्रांजैक्शंस को बस रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ओके। ये जो हम टी अकाउंट बना रहे थे, इसको टी अकाउंट भी कहते हैं, इसको लेजर अकाउंट, लेजर भी कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर इसके उस लेजर का नाम आ रहा होता है, ठीक है। ये इस लेजर की डेबिट साइड है और अकाउंटिंग में हमेशा पहले डेबिट साइड ही आया करेगी, जो भी चीज़ हम लिखा बनाया करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जर्नल बनाएंगे, हम ट्रायल बनाएंगे, तो उसमें डेबिट का कॉलम ही पहले हुआ करेगा, ठीक है। पर ये लेजर बना रहे थे, कल थोड़ा सा बैलेंसिंग करना भी सिखाया था, ठीक है। चलिए, आज लेजर की थोड़ी सी साइंस समझ आएगी हमें कि ये कैसे यूज़फुल है, कैसे मीनिंगफुल बना रहे हैं हम अकाउंटिंग। टेक्निकल डेफिनेशन भी कभी पढ़ेंगे ना, तो पहुंच जाएंगे उस बात तक कि अच्छा हाँ, हमने ये काम किया, वाकई हमने अकाउंटिंग की थी, पर वो तो मैंने अभी बताया नहीं आप, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक। तो कौन कौन सी बोला तो करें ना ट्रांजैक्शन, बैंक बढ़ा और कैपिटल, तो हमारे पास तो ये दोनों ही नहीं है, ओपन कर लेते हैं। A = C+L लिखना अब छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि अब हमारे दिमागों के अंदर ये बात नक्श हो चुकी है। अब हम बस ये टी अकाउंट बना लिया करेंगे जी। कौन कौन से हैं? बैंक और कैपिटल। प्लीज इसी तरह से हर ट्रांजैक्शन के वक्त ही ओपन किया करें लेजर्स, उसी वक्त ओपन किया करें, ओके जी। बैंक बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। बैंक का बढ़ना डेबिट, लेफ्ट भी कहना छोड़ दो, अब बस डेबिट कहना डायरेक्ट, ठीक हो गया, बस बहुत हो गई। बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, बैंक का बढ़ना डेबिट और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, ठीक है। कितने से? 15,000 से बैंक बढ़ा और 15,000 से बैंक का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना नहीं कंफर्टेबल तो फिर एक दिन और लेफ्ट राइट कर लेते हैं। कंफर्टेबल है सब? हाँ, जान छोड़ो बस, है ना, ओके। अच्छा, उसके बाद बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200, बोले फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ। पहले फर्नीचर का अकाउंट बना लें,
फिर देखेंगे क्या बढ़ा क्या कम हुआ डेबिट क्रेडिट। फर्नीचरे, ओके, फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ। फर्नीचर का बढ़ना और बैंक का कम होना, ठीक है। फर्नीचर का बढ़ना डेबिट, लेफ्ट है ना, डेबिट 1200 है, ओके। और बैंक का कम होना क्रेडिट, ठीक है। एक दो ट्रांजैक्शंस और बोल लें, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाता भी, बल्कि चलने में सारी पूरी 4 तो ट्रांजैक्शंस हैं और मजीद। जी नेक्स्ट, बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम दरख्त लिमिटेड। जी मशीन बढ़ी, मशीनरी बढ़ी, बैंक नहीं, क्रेडिट। पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड भी बढ़ गया। मशीनरी का अकाउंट भी नहीं है खैर से हमारे पास, और पेएबल टू दरख्त का भी नहीं है। मशीनरी, ठहर जाओ, पता है मुझे, मैं तो खुला डुला काम कर सकते हैं जरा, यहीं पे मैं चाह रहा था इसी साइड पे हमारा काम हो जाए। मशीनरी, अकाउंट भी लिखा है इसका, ये अकाउंट है। शॉर्ट फॉर्म आप पूरा अकाउंट भी लिख सकते हैं जब तक आपका दिल करे, ACCOUNT अकाउंट, और अकाउंट वही। और दूसरा कौन सा है जी? पेएबल टू, ठीक है जी, पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड। मुंह निगाना करे तो नहीं बोली जाती है, ओके सही है ना, एक्सेंट मैटर्स भाई। जब अंग्रेजी बोले तो बंदा तो अंग्रेजी की तरह बोले, है ना, मेरी तरह तो ना बोले। हाँ जी, बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड, बोले मशीनरी बढ़ी, पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड भी बढ़ा। मशीनरी का बढ़ना डेबिट, कितने से? 1400 से। मशीनरी का बढ़ना डेबिट, पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड का बढ़ना क्रेडिट। ओके नेक्स्ट, बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक। बॉट अ वैन पेइंग बाय, वैन अकाउंट नहीं था, बैंक तो हमारे पास है जी। वैन बढ़ गई, बैंक कम हुआ। वैन का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, बैंक का कम होना, अच्छा वैसे अच्छा लगता था, है ना, राइट यानी क्रेडिट कहना। 6010। अमाउंट ओइंग टू ट्रीज, ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड। ट्रीज लिमिटेड को जो ओ कर रहे थे वो पे कर दिया, तो सारा ही पे किया। फिर इसका मतलब पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड 1400 बाय चेक जी। पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड कम होना लेफ्ट यानी क्रेडिट, और बैंक का कम होना राइट यानी क्रेडिट। लास्ट, बॉट मजीद मशीनरी बाय चेक 650 जी। बोले मशीनरी बढ़ी, बैंक कम हुआ। मशीनरी का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, बैंक का कम होना चले जी। अब जरा बैलेंसिंग करवा दे मेरे साथ, लेजर की सिखाई थी आपको। डबल लाइन का मतलब होता है टोटल पढ़ाएगा, ठीक है। जी कौन सी साइड हैवियर लग रही है? नहीं पता लग रहा तो चेक कर लो, कोई मसला नहीं। बहरहाल अपेरेंटली ये लेस हैं 15,000 से, तो टोटल हैवियर साइड 15,000 है। डेबिट साइड का बैलेंस हैवी है 15,000 एज इट इज।
दूसरी साइड पे भी यही लिखते हैं। ऐसे ही तीर लगाए थे ना हमने, बस आज का दिन लगा लें तीर। किस तरफ बैलेंस गिर रहा है? अब हमने टोटल्स में लिख दिया 15,000 15,000, लेकिन ये एक्चुअली 15,000 इस डेबिट का टोटल तो 15 है, क्रेडिट का टोटल 15। कितना मजीद इधर फेंकें कि ये भी 15 बन जाए? 5740। इसको मैंने कहा था ये है बैलेंसिंग फिगर। इसको कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, ये कहने लग जाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल बैलेंसिंग फिगर। ओके, अगला है जी हमारा लेजर कैपिटल का। कौन सी साइड हैवियर लग रही है आपको? मुझे तो क्रेडिट हैवियर लग रही है। ठीक है, यही है हैवियर। अच्छा, 15,000 एज इट इज, दूसरी साइड पे लिखो 15,000। अब कितना बैलेंस डेबिट साइड पे पड़े? मीनिंगफुल होने लगी है, अभी इंफॉर्मेशन बताता हूँ इंशाल्लाह। बस जल्दी जल्दी जरा ये बैलेंस करवा दें मुझसे लेजर। फर्नीचर का अकाउंट, डेबिट साइड मुझे हैवियर लग रही है। अच्छा, बड़ी बात है यार, आप और मैं बिल्कुल एक ही पेज पे हैं इस वक्त। एज इट इज उठाकर क्रेडिट साइड पे लिखो 1200, और 1200 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो दोनों साइड्स बैलेंस होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ें। कितना? 2050। अच्छा जी, ठीक। ये सिपर गैस 2050 जी। बैलेंसिंग फिगर। बस हो गया, मेरा सवाल तो कंप्लीट होने वाला है। कौन सी साइड हैवियर लग रही है? दोनों बराबर है। 1400 तो किसी तरफ भी बैलेंस नहीं आया, और रह गया जनाब बस एक। शायद मैं इसी सवाल को मिटा के दोबारा भी कर दूं, कोई पता नहीं है। अगर आपको वो बात जो बतानी है इसके बाद वो समझना। 6010 इज द बैलेंसिंग फिगर। अब ये लेजर हमें बताता क्या है, आज ये बात करते हैं। डेबिट क्रेडिट से कंफर्टेबल है ना? अब आप इसमें मसला तो नहीं होता ना? हमने कोई पता नहीं कोई 20-30 सवाल तो कर ही लिए होंगे मिला जुला के, जिनमें किसी भी सवाल में आपको डेबिट क्रेडिट का इशू अब नहीं आ रहा ट्रांजैक्शन, बेसिक ट्रांजैक्शंस के अंदर। चलें, अब ये बैंक का लेजर है, बैंक का अकाउंट है, बैंक का रिकॉर्ड है हमारे पास। डेबिट कब होता है? बैंक जब बढ़ता है। डेबिट कब होता है? जब बढ़ता है। ये लेजर हमें क्या बता रहा है? हमारे बैंक में 15,000 आया था। ठीक है, हमारे बैंक में 15,000 आया था। क्रेडिट का मतलब क्या है? ये निकला है। 15,000 आया था, इतने पैसे निकल गए, क्लोजिंग में इतने पैसे बैंक में पड़े हैं। लेजर क्या बता रहा है? अभी ये बात तो करना, फिर ये भी देखते हैं कहाँ से आए, किधर गए, ये बात भी करते हैं। फिलहाल तो इतनी सी बात। ये लेजर हमें क्या बता रहा है? हमारे बैंक में 15,000 रुपए आए थे, जिसमें से 6,000 1400 650 खर्च हुए, और अभी भी हमारे पास कितने पड़े हैं बैंक में? 5740। ये बात समझ आई है? बिल्कुल समझ आ गई ये बात। अब अगली छोटी सी बात ऐड करते हैं, अभी भी इतनी मीनिंगफुल नहीं इंफॉर्मेशन। 15,000 आया तो है, कहां से आया? 15,000 इसको देख के आपने तो बना लिया ट्रांजैक्शन से देख के। अगर कोई वो भाई साहब बाहर से अंदर आए, वो देखे तो वो देख के क्या कहेंगे? यार पता नहीं ये 6,000 ये 15,000 कहां से आया। चलो शायद इसमें वो कुछ जुगाड़ लगा ले, अंदाजा लगा ले।
1200 किधर खर्च हुआ है, ये 6000 किधर खर्च हुआ है, ये 1400, ये 650 कहाँ खर्च हुआ है। बैंक के लेजर को देख के तो ये बताया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को और मीनिंगफुल करना चाहिए। कैसे? अब तरतीब देखें, मैं पहले ट्रांजैक्शन मिटा देता हूँ, दोबारा करके फिर आपको समझाता हूँ कैसे लिखा करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन, बैंक बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। बैंक का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना। बैंक कितने से बढ़ा और कैपिटल कितने से बढ़ा? 15,000 से। हमेशा ये जितने भी आप बड़े हो जाएंगे ये एंट्रीज ऐसे ही लिखा करेंगे, पहले सिर्फ फिगर लिखेंगे, ठीक है। अब यहीं पे ट्रांजैक्शन पूरी हुई, एंड तक इंतजार नहीं करना, मैंने इसलिए मिटा के दोबारा लिखी है। एंड तक इंतजार नहीं करना। अभी बताओ, बैंक में ये 15,000 लिखा है ना, फौरन बताओ कहां से आया है। ये कैपिटल है, ये ओनर ने पैसे हमें जो है वो दिए थे, बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, ये कैपिटल आ गया। अकाउंट भी लिख लो तो अच्छी बात है, ना भी लिखो तो खैर है। ये 15,000 अब बैंक बता रहा है, ये 15,000 कहां से आया। अब कैपिटल के अकाउंट में आओ, इसको भी तो पता चले, इस अकाउंट में पता चले कि ये 15,000 जो आया था ये किस शक्ल में आया था। कैश में आया था, बैंक में आया था, गुड्स की शक्ल में आया था, या फर्नीचर या फिक्स एसेट की शक्ल में आया था। तो बता दो इसको बैंक। ये बात समझ आई है? मुश्किल तो नहीं लगी ये बात। ट्रांजैक्शन पहले उसी तरह से लिखनी है, कभी भी ये फनकारी नहीं लगानी उसी वक्त में कैपिटल लिख दूं, गलती करेंगे। अभी ना की तो आगे जाके करेंगे, मुश्किल जब चीजें शुरू होंगी तो आज ये तरतीब बनाई ही इसीलिए इस तरह से है। हमेशा जिंदगी में एंट्री ऐसे ही करेंगे आप। ये हम एंट्रीज कर रहे होते हैं, डबल एंट्री जिसे कहते हैं। आपने हमेशा एंट्री ऐसे ही करनी है, सिर्फ फिगर उठा के पहले लिखनी है 15,000 15,000। एक बार लिख लिया, उसके बाद अब लिखें इस 15 के आगे ये कहां से आए, कैपिटल से। कैपिटल अकाउंट में बताया ये 15 कहां पे पड़े हैं, बैंक में पड़े। क्लियर है ये बात समझ आई है? अगली ट्रांजैक्शन मिटाता हूं, दोबारा करता हूं। वो बैलेंसिंग सिखा रहा था ना, जरा दोबारा रिवाइज कराई। कुछ बच्चे कल बारिश की वजह से वो नमक के बने हुए आ नहीं सकते थे, उन्होंने छुट्टी कर ली, तो बैलेंसिंग सिखाई है बस। अच्छा, अब अगली ट्रांजैक्शन थी बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200। बोलो ट्रांजैक्शन, ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ। ऑफिस फर्नीचर का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और बैंक का कम होना राइट यानी, ये लिख लिया। अब फौरी तौर पे बताओ, बैंक के आगे यहाँ पे 1200 के आगे लिखो, ये 1200 कहाँ गया है, ये जी ये फर्नीचर है। अब जैसे ही ये लिखा, देखने वाले को पता लगेगा कि बैंक में से ये पैसे किस मद में निकले हैं। दूसरी तरफ जाओ, इसके आगे क्या लिखोगे। अब ये लिखने से फौरन क्या पता लगा, फर्नीचर का अकाउंट बता रहा है कि ये 1200 का हमने फर्नीचर बैंक से पैसे पे करके खरीदा था। बात समझ आ रही है? तो चीजें एकदम ज्यादा तो नहीं लग रही, वही काम है, बस सिर्फ अंग्रेजी लिखनी है, शॉर्टकट नहीं बनाना ऐसे ही। वो शॉर्टकट तो बन सकता था, मैं यहाँ 15,000 लिखता, मैं कहता इस ट्रांजैक्शन के अंदर बस ऑपोजिट नाम लिख लो। ठीक है, आप लिख लोगे इस तरह से तो, लेकिन सोच लो थोड़ा सोचोगे तो गलती नहीं होगी। रट्टा क्यों लगाना, ट्रांजैक्शन में ऑपोजिट लिखे, नहीं, ट्रांजैक्शन समझते हैं, साथ ही ट्रांजैक्शन समझते हैं, ठीक है। तो बैंक से पैसे निकले 1200, हमने कहा जी फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ। एक बार सिर्फ हमने 12,000 लिखना है और कुछ नहीं लिखना, लिख लेंगे, गलती नहीं होगी, फिर डबल एंट्री सही हो गई है। खुदा ना खास्ता कभी पर्चे के अंदर तेजी में अंग्रेजी गलत भी हो जाए, फिगर की वजह से मार्क्स तो मिल जाएंगे, ठीक है, और सही है ना। अब लिखने के बाद फिर हमने कहा ये 1200 कहाँ गया है, फर्नीचर खरीदा जी हमने, और फर्नीचर के अकाउंट में लिखा हमने कि ये फर्नीचर हमने बैंक से पेमेंट करके खरीदा। क्लियर है? चलें प्रैक्टिस जारी रखते हैं। कहाँ पे क्या खरीदा था, ये वैन खरीदी। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बॉट, ओहो मशीन, चलो अब वैन वाला पहले कर लेते हैं। बॉट वैन बाय पेइंग चेक 6010 जी। वैन बढ़ गई, बैंक कम हुआ। वैन का बढ़ना डेबिट और बैंक का कम होना क्रेडिट। अब ये लिखने के बाद कोई नहीं, पहले कौन सा लिखना है उसको कैसे पता लगना है, पहले कौन सा लिख लिया आपने, कोई पाबंदी नहीं है, बस यहां पे खड़े हैं तो यही लिख लो।
ये इसके अगेंस्ट क्या, इस क्रेडिट के अगेंस्ट क्या डेबिट हुआ पड़ा है, ये लिखना होता है हमें। बेसिकली ये लिखना होता है, ऑपोजिट खुद ही इसीलिए आ रहा होता है। इस क्रेडिट के अगेंस्ट क्या डेबिट हुआ है, वैन। इस डेबिट के अगेंस्ट क्या क्रेडिट हुआ है, वैन। सॉरी इंसान बनो, पता नहीं लगने देना कहां से आए हो बेटा प्लीज। अच्छा सुने, ये बात ही बुला दी आपने, ऐसी हरकतें ना किया करें, गुस्सा आ जाता है। अच्छा जी चलते हैं, फिर आ जाएगी याद। वैन डेबिट बैंक क्रेडिट, वैन डेबिट बैंक, उसके अगेंस्ट हमने लिख दिया इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, और वहां पे लिखा इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या होगा। ठीक है, एंट्री पढ़ने का तरीका सिर्फ यही, अकाउंट सामने हो तो हम पढ़ सकते हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट वैन डेबिट हो रही है। ना भी वो बना होता तो हम ये एंट्री यहां से पढ़ सकते हैं। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, उसके अगेंस्ट वैन डेबिट, यहीं से एंट्री पता लग जाती। बहरहाल अब मीनिंगफुल होती जा रही है बात। 15,000 कैपिटल आया था, उसमें से 1200 का फर्नीचर खरीद लिया, 6,000 की वैन खरीद ली। ठीक है, ऐसे ही आगे चल जाते हैं, सारी बातें पता लग जाएंगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक मिस कर गए थे शायद, बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन चलिए जी। मशीनरी बोले मशीनरी बढ़ी, पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड भी बढ़ा। मशीनरी का बढ़ना कितने से, मशीनरी का बढ़ना डेबिट 1400 से, और पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड का बढ़ना क्रेडिट। इसके अगेंस्ट लिखो क्या डेबिट हुआ पड़ा है, मशीनरी, और इसके अगेंस्ट लिखो क्या क्रेडिट हुआ है, पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड, टीएल। बस इतना ही लिखा गया, मुझसे जगह खत्म होगी। ठीक है, समझ आ रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड बाय चेक 1400 जी। पेएबल टू बोलो पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड का कम होना और बैंक का कम होना, ये लिख लिया। अब आगे वजह लिखो, इसके आगे लिखो पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड, और इसके अगेंस्ट लिखो बैंक। मीनिंगफुल होगी सारी इंफॉर्मेशन। हमने मशीनरी खरीदी थी उधार पे, फिर इस उधार को पे कर दिया बैंक के थ्रू। ठीक है, इसीलिए तो उधार बना था, उधार खत्म हो गया, इस लेजर का कोई बैलेंस ही नहीं है। जो बनते थे वो पे कर दिए ना, इसीलिए कोई बैलेंसिंग फिगर बची ही नहीं। समझ आ रही है बातें। लास्ट, बॉट मोर मशीनरी बाय चेक, बोलो मशीनरी बढ़ी, बैंक कम हुआ। मशीनरी का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, बैंक का कम होना। ओके, यहां पे लिखो मैखाइनरी, और यहां पे लिखो बैंक। अब देखो कितनी मीनिंगफुल होगी इंफॉर्मेशन। बैंक में 15,000 रुपए ओनर ने डाल दिए थे, फिर ये इस्तेमाल हुए कहाँ कहाँ, 1200 का फर्नीचर खरीदा, 6,000 की वैन खरीदी, टीज लिमिटेड को 1400 वापस किए, मशीनरी 650 की खरीदी, और अभी भी हमारे पास 5740 रुपये मौजूद, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 15,000 ओनर ने इन्वेस्ट किए थे, बैंक में आकर पैसे रखे थे, और 15 के 15,000 कैपिटल, लायबिलिटी कोई कम। अच्छा हो भी सही तो इस अकाउंट में हम कम करते ही नहीं है, हम तो इसकी कमी को ड्राइंग्स के नाम से अलग रखते हैं ना। कहीं जाके नेट करेंगे, वो दिन आने वाला है। जैसे परचेज रिटर्न को कहीं जाके नेट करेंगे, सेल्स रिटर्न को नेट करेंगे जरूर, यहाँ पे अलग अलग। ठीक है, ओके आगे चले। हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है 1200 का, और ये हमारे पास पड़ा है। ठीक है, हमारे पास कितना फर्नीचर पड़ा है, 1200। हमने मशीनरी खरीदी 1400 और 650 की, टोटल कितनी मशीनरी हमारे पास पड़ी है, 2050 की।
हमने उधार में मशीनरी खरीदी थी, जितना उधार था वो पैसे उसको पे कर दिए, इसलिए अब हमने कोई बैलेंस नहीं देना, नील बैलेंस है, किसी तरह बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही। ठीक है, हमने वैन खरीदी है 6000 की और ये वैन हमारे पास मौजूद है पीरियड के एंड पे। यहां तक कोई मसला? अगली बात, बहुत मुश्किल बात थी वैसे, यहां पे रुपीज ऐड कर दोगे, फॉर्मेट का हिस्सा अभी लिख लिया करो, बड़े हो गए तो लिखना छोड़ देंगे। अभी तो लेजर्स मांग ले तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा रुपीज भी यहाँ पे लिखे हों। 2-4 दिन लिख लो, उसके बाद छोड़ देना, बेशक काम चल जाएगा। वैसे फिलहाल तो लिखते रहेंगे, टेस्ट जो कल होगा उसमें नंबर रखूंगा इसके भी। RS रुपया, सिक्का राइजुल वक्त, ये फॉर्मेट, ये लेजर कंप्लीट हो रहा है जी, आज कुछ भी नहीं हो रहा, बस लेजर कंप्लीट। सही है? मुश्किल लग रहा है काम? एक छोटी सी चीज बस आप और ऐड कर लो, लेजर हर तरह मुकम्मल है ये वाला। सोच के बताओ क्या होगा? डेट भी तो होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन की डेट का भी तो पता हो, तो वो साथ साथ ही किया करेंगे। प्लीज ये काम ऐसे ना करना, मेरे समझाने की तरतीब ऐसे थी। आपने जब एक ट्रांजैक्शन लिखनी है ना, बैंक बढ़ा कैपिटल बढ़ा, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, उससे अगला स्टेप कैपिटल यहां लिखना है, बैंक यहां लिखना है, उससे अगला स्टेप यहीं पे डेट। ये सबने सुनी है बात? फिर सुनो सब पूरी तवज्जो से। पहली ट्रांजैक्शन बैंक बढ़ा कैपिटल बढ़ा, बैंक का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, फिगर लिख ली। अगला स्टेप यहां पे बैंक लिखो, उसके आगे जाके कैपिटल लिखो, यहीं पे अगला स्टेप डेट क्या दी? 1 जुलाई। ठीक है, मैं 3 को बार ये सवाल कर लिया, समझे आपके सामने। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200, ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ, ऑफिस फर्नीचर का बढ़ना डेबिट, बैंक का कम होना क्रेडिट, फिगर पहले लिखी, फिर साथ ही यहां बैंक यहां फर्नीचर, और इसी वक्त साथ ही कितनी 2 जुलाई। आगे बढ़े, बॉट मशीनरी 1400, वहां नहीं लिखा, कुछ खुद भी कर लिया करो, उठ के कर ही देते, बस कीड़े निकालने आते हैं तुम्हें तो जी। बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड, जी मशीनरी बढ़ी, क्रेडिट पेबल टू ट्रीज लिमिटेड भी बढ़ा, मशीनरी का बढ़ना डेबिट, पेबल ट्रीज लिमिटेड का बढ़ना क्रेडिट। एक काम हो गया पुराने वाला, फिर यहां लिखा मशीनरी, यहां लिखा पेबल ट्रीज लिमिटेड, ये आज का नया काम। तीसरा भी साथ ही कर दो, डेट 3 जुलाई, ये ले जी। और उर्दू में बात करें तो जुलाई होता है वहां पे जी, यहां पे ये जी 3 लिख लिया जी, नाराज क्यों होते हैं? हाँ जी, नेक्स्ट, बॉट अ वैन बाय पेइंग चेक 60, वैन बढ़ी, बैंक कम हुआ, वैन का बढ़ना किधर गया, ये डेबिट, और बैंक का कम होना क्रेडिट, लिखा यहां बैंक यहां वैन, अब डेट। तो ये मैं दोबारा इसीलिए कर रहा हूं कि बिल्कुल भी ये आदत ना पड़ने पाए, बाद में क्या दोबारा देखो ना, अगर मैंने ये काम इसी तरह टुकड़ों में किया कि पहले मैंने सिर्फ फिगर लिखी, फिर मैंने उसके आगे डेबिट क्रेडिट लिखे, फिर डेट लिखी, तो इफेक्टिवली मैंने को 3 दफा सवाल पढ़ा, तो 3 गुना टाइम लगा। इनको पूरा ही खत्म कर दो, बस ट्रांजैक्शन लिखो, फिगर लिखो, उसके आगे हेड्स लिखो, डेबिट क्रेडिट और डेट लिख के, उसके बाद दोबारा मुड़ के उस ट्रांजैक्शन को नहीं देखना। ओके जी। नेक्स्ट, पेड द अमाउंट टू पेबल्स, जी पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, फिर आगे वजह लिखी, अब डेट लिख दो 15 जुलाई। ये उधार हम पे पड़ा था 3 को 15 को देके पार हो, ठीक है। नेक्स्ट, बॉट मजीद मशीनरी, मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट, बैंक मशीनरी, आगे डेट 31, अच्छा जी,
ठीक है सर, सॉरी यार, नाराज ना हो। ठीक है स्टूडेंट, कौन था? ठीक है, यस, अभी देखो तुम क्या करते हो। अब ये जुलाई के 1 महीने का के अकाउंट्स हैं। तो जुलाई के स्टार्ट में 15,000 बैंक में आया, जुलाई के दौरान ये पैसे निकले, मजीद आ भी सकते थे, कैश सेल ही हो जाती, बैंक के थ्रू सेल हो जाती, यहाँ बढ़ जाता ना बैंक। तो ये खर्च हुए और जुलाई के एंड पे मैं अगर लिखना चाहूँ बैलेंसिंग फिगर के साथ डेट, तो वो डेट क्या होगी? 31 जुलाई। क्या डेट होगी जी? 32 नहीं, 31 जुलाई। 31 जुलाई, 31 जुलाई। अब जो एक सफे पे 3 लेजर में आ रहे थे ना, अब वो तकरीबन 2 पे आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखनी है बहरहाल। 31, ये पहले मैंने जगह नहीं छोड़ी यहाँ पे, जज्बाती हो गया था थोड़ा सा। 31 जुलाई, ठीक है जी, होनी ये भी यहीं पे चाहिए। क्या ख्याल है, समझ आई है बात? अब ये सवाल नोट करना पसंद करोगे या अगला करना पसंद करोगे? मेरे ख्याल में अगला करना ज़्यादा इफेक्टिव है, ये क्या नोट करना। बाद में दिल करे तो जल्दी जल्दी फिर करके अगला कर लो। अब मुकम्मल लेजर बनाना है आप, जो कल टेस्ट में आपने बनाना है, ये वो वाला है। क्वेश्चंस किए हुए हैं, दोबारा फिर भी करने हैं। और क्वेश्चंस हैं, मैं फ़ोटोकॉपी करवा सकता था, लेकिन उन क्वेश्चंस का जो मकसद है वो वहीं पे पूरा करें तो बेहतर है, क्योंकि अब हम हर रोज़ के हिसाब से नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो जो ट्रायल के लिए क्वेश्चंस हैं अवेलेबल, उनके लेजर्स भी बन सकते हैं, लेकिन उनको फिर मैंने उसी लिए रख लिया। ठीक है, तो इन्हीं को मैं दोबारा दे रहा हूँ। रिक्वायरमेंट अभी भी ना पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ने लग जाएंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। आप और देर लगाएं, और देर लगाएं। आप हुए 10 पूरे, गिनती कर रहा हूं मैं। बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बस बस बस, ये ले चले बस। अच्छा, ये 2.2 और 2.3 इस 2 वाली कैटेगरी के नहीं थे, आपको याद होगा 2 सवाल आए थे जोहेब और निर्मल वाले। ठीक है, ये इसलिए अलग से लिख दिए। बाकी ये जो नंबर्स हैं आपके पास हैंडआउट्स मौजूद हैं, इन्हें नोट कर लें।
ये आपने लाजमी करने हैं। और आप क्या करेंगे, स्पीड बनाने के लिए आपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को काउंट करना है और उसको हाफ कर लेना है। 10 ट्रांजैक्शंस हैं तो 5 मिनट में ट्राई करनी है, ये बहुत टाइम है। 15 ट्रांजैक्शंस हैं 7 मिनट में कोशिश करनी है, इससे ज़्यादा टाइम ना लगे, इससे कम में जो करता है। 20 ट्रांजैक्शंस हैं 10 मिनट होने चाहिए। फिलहाल इतना ही काफ़ी है, फिर मज़ीद स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। भूल गया था भाई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, भूल गया था यहाँ पे अकाउंट लिखना। सीए के स्टूडेंट का एक बड़ा मसला ये होता है कि सही आसान चीज को देख के वो कहता है आई कैप इतनी आसान चीज दे दे, हो ही नहीं सकता, उसको मुश्किल करने के लिए सोचता है। चीजें सिंपल होती हैं, सिंपल ही रखते हैं। अकाउंटिंग आपने दलेरी से करनी है, डरना वरना बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग में तो सबसे आसान है पास होना। आप चलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन गलत है सिर्फ उसी के नंबर कटेंगे, बाकी नंबर मिलते जा रहे हैं। सॉरी, हाँ बोल दे, मुझे नहीं पता। 3.2 है, 3.2 में 18 जुलाई रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर। प्लीज, मैंने कहा था अगर गुड्स फॉर सेलिंग पर्पज आपने खरीदी हैं तो परचेज, और अगर उधार पे खरीदी हैं तो उसको क्रेडिटर कहेंगे, और अगर वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न्स। लेकिन अगर फिक्स एसेट फॉर यूज खरीदा है तो उसका आना एसेट के नाम से फर्नीचर, उसका जाना भी एसेट के नाम से ही, फर्नीचर का बढ़ना फर्नीचर की कमी। ठीक है, तो इसको हमने परचेज रिटर्न नहीं कहना था, इसकी कमी को फर्नीचर में ही क्रेडिट करना था। ओके, अच्छा जी, छोटी छोटी 2 बातें सुन लें, फिर टाइम बचता है तो एक आधा सवाल और कर लीजिएगा। सुने सुने सुने, आप सबकी तवज्जो चाहिए। एक बात तो आपने ये नोट की होगी, मैं कल लिखने लगा था, फिर मैंने कहा चलो एक दिन और प्रैक्टिस कर लें। एसेट और एक्सपेंसेस हो तो ये जब भी इंक्रीज होते हैं हम इनको क्या कहते हैं, लेफ्ट यानी डेबिट। 5 हेड्स है ना हमारे अकाउंटिंग के। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इन तीनों में जब कभी इंक्रीज आए तो हम उसे क्रेडिट किया करते हैं। और जाहिर सी बात है, दूसरी बात तो आपको पता ही है। अब इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों अकाउंट्स, उर्फ़े आम में कहा जाता है, ये दोनों अकाउंट्स की नेचर डेबिट है। ये डेबिट नेचर के अकाउंट। डेबिट नेचर का अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, जो बढ़ने पर डेबिट हो रहा होता है। और क्रेडिट नेचर का अकाउंट कौन सा होगा, जो बढ़ने पे क्रेडिट होता है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, डेबिट नेचर के अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट ही हुआ करेगा। ठीक है, डेबिट नेचर के अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। चलें बैलेंसिंग ऑफ लेजर के ऊपर थोड़ी बात ही कर लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ लेजर में दो तरह के बैलेंसेस आते हैं। हमने नाम नहीं दिया था, बैलेंसिंग करनी सीख ली, लिख लें। आज समझ ना आए तो मंडे को फिर बात कर लेंगे, 1-2 दिन में आ जाएगी समझ, कोई मसला नहीं। ज़रा गौर से देख लें। हम लेजर को बैलेंस करते हैं तो कभी बैलेंस उसकी क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ आता है, कभी डेबिट साइड पे। क्रेडिट क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट एक में डेबिट पे भी आया। ठीक है, ज़रा गौर करें। बैंक क्या है, एसेट। किस नेचर का अकाउंट होगा,
डेबिट का, तो इसका बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। बैलेंस कौन सा होगा? कैपिटल कौन सी नेचर का अकाउंट है? तो इसका बैलेंस नॉर्मल कौन सा होगा? अब गौर करना है, बैलेंस देखते भी रहो, लिखा उलट साइड पे आ रहा है, कुछ ऐसा मामला चल रहा है। फिर भी ऑफिस फर्नीचर किस नेचर का अकाउंट है? डेबिट। तो बढ़ने में डेबिट होता है ना, एसेट है, तो इसका नॉर्मल बैलेंस आएगा तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। लिखा उलट हुआ है, ये देखते रहो। यहां मैंने कहा था नॉर्मल बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। लिखा किधर हुआ है? डेबिट। ओके। मशीनरी क्या है? एसेट। एसेट की नेचर डेबिट की है, अगर इसका बैलेंस आएगा नॉर्मल तो डेबिट। ठीक है, लिखा उलट साइड पे। पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड क्या है? लायबिलिटी। इसकी नेचर क्रेडिट। अगर इसका नॉर्मल बैलेंस होता तो किस तरफ होता? क्रेडिट बैलेंस होता, लेकिन वो लिखा किस तरफ होता? वो देखो कैपिटल की तरह से है, कुछ नहीं, नील है, ये लो जीरो ही था। अभी देख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, ज़्यादा ओवरडोज हो हुआ तो रहने देंगे, कोई बात नहीं, मंडे को कर लेंगे। वैन की नेचर एसेट, वैन की नेचर एसेट की नेचर डेबिट है, तो अगर इसका नॉर्मल बैलेंस होगा तो कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ठीक है। अब एक चीज़ हमने नोट की भी, बैलेंसिंग के वक्त दो तरह के बैलेंसेस आ सकते हैं, या तो वो डेबिट बैलेंस हो सकता है या वो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ठीक है। अब डेबिट बैलेंस कब आता है? when debit side is heavier। देखें, हमारी डेबिट साइड हैवियर थी क्रेडिट साइड से, बोलो इस केस में, तो बैलेंस आया। ये बैलेंस तो डेबिट है, बैलेंस तो डेबिट है, लेकिन चूंकि आपको पता है डेबिट हैवियर था, अगर कहीं वजन फेंकना था तो वो किस तरफ फेंक के बैलेंस करना था? है वो डेबिट बैलेंस ही, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए हमने उसको लिखा किस साइड पे लेजर की? When debit side is heavier, always written on the credit side। ठीक है। ऐसे ही क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल के लेजर पे नजर रखो, कैपिटल के लेजर पे उधर नजर रखो। क्रेडिट बैलेंस कब आएगा? When credit side is heavier, और ये हमेशा किधर लिखा जाए? खुद सोचो ना, खुद सोचो। हमने लेजर को बैलेंस करना है, हैवियर कौन सी साइड हुई पड़ी है? क्रेडिट। तो बैलेंस करने के लिए उसको मजबूरन लिखना कहां पड़ेगा? ठीक है, तो है तो क्रेडिट बैलेंस, लेकिन हमेशा रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, तो ये रटा वटा नहीं लगाना। ठीक है, ये कि आपका डेबिट नेचर का अकाउंट हो तो हमेशा इस तरफ ही बैलेंस आएगा, कभी इस तरफ भी आ जाया करेगा। देखेंगे बैंक के अंदर जाके आगे बीआरएस पढ़ते हैं तो आपने ये याद रखना है, ये नहीं कि डेबिट नेचर का अकाउंट डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। बस आपने ये याद रखना है, जब भी डेबिट साइड हैवियर होगी बैलेंस कौन सा आएगा? डेबिट। लेकिन चूंकि डेबिट साइड हैवियर है, उस बैलेंस को लिखने के लिए लिखेंगे किस तरफ? क्रेडिट साइड। एक बड़ी अहम बात सुन लें, समझ ना आए तो बहुत अच्छी बात है, सुन लें। बैंक में ये पैसे पड़े हैं ना, अभी हमने इसको अगले महीने पे नहीं हम लेके गए, अभी हमने एक ही महीने पे रोका हुआ है। अगले महीने पे अगर हम दोबारा ये लेजर बनाएं तो क्या बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है? बिजनेस तो चल रहा है, तो ये बैंक में पैसे तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिर जब इस बैलेंस को हम अगले महीने में लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पैसे तो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं। जब उस वक्त इसको रीओपन करेंगे ना तो ये अपनी नॉर्मल साइड पे चला जाएगा। बहरहाल ये बात ना समझ आए तो अच्छी है, फिलहाल इतनी सी बात याद रखनी है, नोट करनी है। बैलेंसिंग के अंदर डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। छुट्टी को नहीं दी मैंने अभी। डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और
क्रेडिट बैलेंस भी। डेबिट बैलेंस कब आएगा? जब डेबिट साइड हैवियर हो। और क्रेडिट बैलेंस कब आएगा? लेकिन डेबिट बैलेंस हमेशा लिखा किस तरफ जाता है? जिस दिन बैलेंस कर रहे होते हैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। इसको नोट करें। ये किसका हैंड आउट है?